गम्हरिया से भी पूजित सिला गया। नजरा में हम लोगों को मेघवन के शिला को रोक दिया गया था। जब आप लोग गए थे कार सेवा के लिए, हाँ। तो उस समय बेनीपट्टी से कौन कौन गए थे? तो गजेंद्र झा गवीपुर स्वर्गीय हो चुके हैं। बंसी शाह जो नामी मिठाई दुकानदार है, हाँ, उनका लड़का अमीरी शाह गए थे। राम कुमार कोठारी दोनों भाई गुंबद पर, मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गया, वहाँ झंडा लहरा दिया। किसी ने कहा गोली चल गया और वो दोनों गिर गए। जब ये हम लोगों को पता चला तो आज भी आंसू आ जाता है। उस दुख का कोई पारावार नहीं था। अतिशय दुख हुआ, लेकिन एक खुशी ही थी कि हम अपने मिशन में सफल हो रहे हैं। आज झंडा फहराए हैं तो कल मंदिर बनाएंगे, और वहीं से हम लोगों ने नारा शुरू किया, रामलला फिर हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। अच्छा, कल्याण सिंह सत्ता जाने के बाद कल्याण सिंह भी आए थे बेनीपट्टी। हम उनके उस समय हम तहसील संघ चालक थे, उनके बगल में बैठे थे। तो अटल जी परोस के हम लोगों को खिलाए थे, हम भी परोस के उनको खिलाए थे। एक कृषि फॉर्म था देवरिया में, उसमें जाके पुलिस के अंदर कस्टडी में रख दिया। हम लोग संकल्पित होकर के गए थे, चाहे जान रहे या जाए, मस्जिद को हटाएंगे और मंदिर बनाएंगे। लेकिन जो हमारे साथ थे उन लोगों को हम अपने देखरेख में ले गए थे और लाए भी। आरएसएस के पहचान के रूप में मैं ही था, इसलिए कम्युनिस्ट के लोग, कांग्रेस के लोग जहाँ भी देखते थे खाकी पैंट काला टोपी गाली देना शुरू किया। यहाँ हर गांव कम्युनिस्ट से लाल झंडा से भरा पटा था। लोग त्राह त्राह कर रहे थे कि कम्युनिस्टों का एकदम दमन चक्र तीसरे आसमान पर था। खेत काट लेना, गाछ काट लेना, लोगों को रास्ते चलते गाली दे देना, हमें देख लेंगे जैसा धमकी देना आम बात थी। आपके गांव जो गम्हरिया है उसके अगल बगल में भी अल्पसंख्यकों का एक बहुत पॉपुलेशन है, और आप उस समय जा रहे थे विवादित ढांचा को गिराने के मकसद से। उस समय गांव में कैसे सामंजस्य बैठता था? 69 ईस्वी की गाँव में भी मुसलमान भी थे और सभी जाति हैं, लेकिन शुरू में तो मुसलमान बहुत हमारा विरोध किया। जब कुछ लोगों से हमारा संपर्क हुआ तो कहा हम तुम भी तो हमारा ही वंश है। हो सकता है 200, 400 वर्ष, 300 वर्ष पहले तुम्हारा पूर्वज धर्म परिवर्तन कर लिया। आप अपने हमारे गांव में घूम के पूछ सकते हैं, किसी भी मुसलमान का हमसे कोई गिरभांस नहीं रहा, न आज भी है। कभी इस बात का मलाल रहा कि आप भारतीय जनता पार्टी ने आपको वो पद या कुछ ऐसा नहीं दिया? कभी अपेक्षा नहीं किया भैया बीजेपी से। मैं किसान सम्मान निधि नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं लेता हूँ। आपके कैमरे पर बोल रहा हूँ, आप चेक कर लेंगे ब्लॉक में। कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता से अभी भी आपका संपर्क बना हुआ हो? संपर्क तो बना है, हमारे ही स्वयंसेवक बनाए हुए हैं, अरुण शंकर, घनश्याम, हमारे साथ के हैं बालेश्वर जी, रामदेव महतो, ये सब तो हमारे ब्रजकांत जी को हमने, और बलराज यादव को मिडिल स्कूल पर जब संघ का 3 दिनों का वर्ग लगा था, जिसमें कैलाश जी आए थे, यादव राज जोशी जी आए थे, उसमें जनसंघ ज्वाइन कराया है। अभी आपने जिन व्यक्तियों का चर्चा की वो तो कहीं न कहीं विधायक हैं, कहीं एमएलसी हैं, घनश्याम ठाकुर जी, अरुण शंकर प्रसाद जी खजौली से विधायक हैं। हाँ, और आप सुमन महासेठ भी पूर्व विधान पार्षद रह चुके हैं। हाँ, तो अब उन्हें बच्चों की तरह नाम ले रहे हैं। हाँ, बच्चों वो थे ही, हमारे सामने बच्चे थे। और बच्चा जब बढ़ता है और कोई ओहदा प्राप्त करता है तो एक गार्जियन के नाते मुझे जितनी खुशी किसी गार्जियन को मिलता है अपने बेटा से
अपने पोता से उतना खुशी हमको भी मिल रहा है। हम परिवार से बागी होकर के परिवार के विचार के विरुद्ध हम आरएसएस का काम कर रहे थे। मैं अपना ध्येय ही तय कर लिया था कि हिंदुओं को एक करना है, राष्ट्रीय भाव से उसे ओतप्रोत करना है। हम लोग गीत भी गाते थे, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो संगठित हिंद सारा, संकटों पर मात कर यह देश विजयी हो हमारा। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी है। इस राम जन्मभूमि मंदिर के बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं। इसके पीछे जो जुड़ी एक आंदोलन हुई थी जिसमें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग शामिल थे, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे हीरो जो पर्दे के पीछे सामने कभी न आए, हमेशा पर्दे के पीछे ही रहे। लेकिन जब यह राम अयोध्या मंदिर का सपना साकार हो रहा है और पूरे भारत में इसके खुशी की एक लहर है, तो हमारा प्रयास है ऐसे हीरो को सामने लाना। अभी हमारे कैमरा फ्रेम में जो हमारे बगल में देख रहे हैं वो आरएसएस के उदित नारायण झा हैं, जो इस आंदोलन में इस बेनीपट्टी, मधुबनी जिले के जो बेनीपट्टी है वहाँ से उन्होंने लीड किया था। हम उन्हीं से जानेंगे पूरा वो जो कार सेवा किए थे, 2 बार कार सेवा हुई थी, जेल भी जाना पड़ा था, पूरी कहानी हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो आपका बीएनएन पर स्वागत करते हुए कितनी खुशी हो रही है कि अयोध्या में भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है? इस खुशी का कोई पैराग्राफ नहीं है, अपार खुशी हो रही है। इसको शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये वास्तविक रूप से हृदय गदगद है। आप 2 बार कार सेवा में गए थे, हाँ। 1 बार असफल हुए, उसकी क्या कहानी है? कहाँ आप लोग जाकर के फंस गए थे? हम लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर, हम लोग जैसा अपना व्यवस्था था, मुजफ्फरपुर पहुँचना था, मुजफ्फरपुर से ट्रेन से जाना था हम लोगों को अयोध्या। ये कौन से साल की बात है? 90 की बात 90 की बात है। हाँ हाँ। तो हम लोग उस समय में माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे यूपी के। मालूम तो था क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि परिंदा पर नहीं मारेगा, लेकिन संकल्प, हम लोग संकल्पित होकर के गए थे, चाहे जान रहे या जाए। मस्जिद को हटाएंगे और मंदिर बनाएंगे। वैसे जाते जाते देवरिया जाते जाते हम लोगों का ट्रेन रोक दिया गया और सभी कार सेवक को वहाँ ट्रेन से उतार लिया गया। उतार के एक कृषि फॉर्म था देवरिया में, उसमें जाके पुलिस के अंडर कस्टडी में रख दिया। कितने दिन वहाँ रहे थे? हम लोग वहाँ 4 दिन तक रहे थे। हाँ। इसके बाद हम लोग को छोड़ दिया गया, गोरखपुर आए और गोरखपुर से पुनः ट्रेन से हम लोग वापस हो गए। तो 90 में आप अयोध्या तक नहीं पहुंच पाए? नहीं पहुंचे। अच्छा, आपके साथ साथ 90 के दौर में जब आप लोग गए थे कार सेवा के लिए, हाँ। तो उस समय बेनीपट्टी से कौन कौन गए थे? कुछ ऐसे लोगों के नाम जहन में याद हो तो? याद, गजेंद्र झा गवीपुर स्वर्गीय हो चुके हैं। बंसी शाह जो नामी मिठाई दुकानदार है, हाँ, उनका लड़का अमीरी शाह गए थे हम लोगों के साथ। हम लोग साथे देवरिया में भी रहे और साथे आए भी। देवरिया में 4 दिन 5 दिन आप लोग रहे, वहाँ पर व्यवस्था कहाँ से हो रहा था? खाना पीना प्रशासन के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं था। हैं? हम लोग शौच के लिए भी जाते थे तो लोटा गिलास जिसके पास जो बर्तन था उससे खेत में जाते थे और वहाँ के स्थानीय कार सेवक जो लोग थे, वे लोग हम लोगों को खाना पहुँचाते थे। अच्छा, 92 में भी आप लोग गए थे? 92 में आप लोग को आह्वान कौन करता था, कौन बुलाता था कि अयोध्या पहुँचना? हमारा अपना विश्व हिंदू परिषद और संघ का, हम लोग संघ के डायरेक्शन में चलते थे। आरएसएस का जो डायरेक्शन मिलता था, क्योंकि हम संघ के उस समय में
तहसील कार्यवाह थे, तहसील संघचालक थे, उससे पहले तहसील कार्यवाह थे, तहसील संघचालक थे। तो यहाँ का नेतृत्व, देखभाल, देख रेख करना, स्वयंसेवकों का जिम्मेवारी आपके ऊपर थी, मेरे ऊपर थी। और वहाँ जब हम लोग हुए तो माने सारा व्यवस्था करना, माने देख रेख, जो खाना पीना तो कार सेवक का हर जगह चाय नाश्ता मिल जाता था कार सेवकों के द्वारा, स्थानीय कार सेवकों के द्वारा। कहीं हम लोगों को कोई कष्ट नहीं होने दिया। लेकिन जो हमारे साथ थे उन लोगों को हम अपने देख रेख में ले गए थे और लाए भी। अच्छा, 90 पर हम लौटते हैं उदित जी। 90 में पता राम कुमार कोठारी और उसके भाई श्याम को कोठारी की हत्या कर दी गई थी, गोली मार कर। हाँ, तो एक प्रसंग यह भी सामने आया था स्थानीय स्तर पर कि उस समय आप उसी कृषि कॉलेज में थे जहां आप रो रहे थे। हाँ। तो क्या प्रसंग क्या था, क्या हुआ, क्या था? वो राम कुमार कोठारी दोनों भाई गुंबद पर, मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गया, विवादित ढांचे के ऊपर, और वहाँ झंडा लहरा दिया। किसी ने कहा जो गोली चल गया और वो दोनों गिर गए। जब ये हम लोगों को पता चला तो आज भी आंसू आ जाता है। उस दुख का कोई पारावार नहीं था। अतिशय दुख हुआ, लेकिन एक खुशी ही थी कि हम अपने मिशन में सफल हो रहे हैं। आज झंडा फहराए हैं तो कल मंदिर बनाएंगे, और वहीं से हम लोगों ने नारा शुरू किया, रामलला फिर हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। अच्छा, यह रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये 90 का नारा था। हाँ। जो आरएसएस के द्वारा दिया गया था। तो फिर अब 92 में आप अयोध्या कैसे पहुंचे? 92 में तो अपनी सरकार थी, कल्याण सिंह की सरकार थी। हम लोगों को मालूम था कि वहाँ न अरेस्टिंग होगा न गोली चलेगी। तो आराम से हम लोग पहुँच गए। उस पहुँचने में यहाँ बिहार के सीमा के अंदर थोड़ा लुकते छिपते ट्रेन में गए जरूर, लेकिन बिहार का बॉर्डर समाप्त होने के बाद कोई भय नहीं था। फिर वहाँ तक आप लोग अयोध्या तक पहुँच गए। अच्छा, अब इससे अलग कुछ हम राजनीति पर भी आते हैं उदित जी। जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और या इसे आंदोलन जब आप लोग कर रहे थे उस समय भी भारत में कुछ राजनीतिक दल इसे मजाक का, हास्य परिहास का एक सवाल बना दिए थे। इसे विषय बना दिया गया था कि बीजेपी राम मंदिर को लेकर के भुना रही है, तारीख नहीं बताएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। अब वही कुछ पार्टियां कह रही हैं कि राम तो सबके हैं, बीजेपी तो इसे राजनीतिक लाभ ले रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, जहाँ तक विपक्षियों का सवाल है, जब हम लोग शिला पूजन किए थे, यहाँ से भी सिला गया था, गम्हरिया से भी पूजित सिला गया, नजरा में हम लोगों को मेघवन के शिला को रोक दिया गया था, उसमें भी हम लोग यहाँ से, और प्राय जहाँ जहाँ से शिला पूजन हुआ था इस इलाके में सभी लोग पहुँचे थे। और सत्ताधारी पार्टी हम लोग को, हमारे आंदोलन को, हमारे शिला पूजन को कुचलने का तब भी प्रयास किया, तब भी हमारी निंदा आलोचना हुई, लेकिन हम लोग अपने संकल्प के पक्के थे और दृढ़ विश्वास था कि आज न कल हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे ही। इस विश्वास के साथ शिला पूजन हुआ, अयोध्या तक शिला क्रम था, हमको यहाँ पहुँचाना है, हमको मधुबनी पहुँचाना है, मधुबनी को कहाँ पटना पहुँचाना, जैसे हर अपना अपना रूट तय था, हम लोग वैसे पहुँचाते गए और शिला अयोध्या तक पहुँची। जब 90 का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में विपक्षी पार्टियां प्राय सभी, आप लोगों को मालूम होगा कि आडवाणी जी का रथ रोक दिया गया था,
ये बिहार में ही, बिहार में है। बिहार का इतना सख्त प्रशासन था, तुष्टीकरण की इतनी प्रबल नीति थी कि कैसे खुश होगा, और वही कारण था आडवाणी को रोकना और लालू को सत्ता में आना। लेकिन हम लोग उससे भी कभी घबराए नहीं और अपने लक्ष्य पर बढ़ते रहे। बहुत सारे लोग गाली भी दिए, सुनते थे गाली। मतलब आप लोग कार सेवा कर किए थे अयोध्या में राम मंदिर के लिए, इसके लिए माने लोकल स्तर पर गाली सुनने को मिलता था। मिलता था। जब हम तो आरएसएस के उस समय में जान पहचान में वैसे थे। बनकट्टा में उपेंद्र बाबू थे, महादेव साहब मथुरापुर में था, लेकिन सभी लोग अपने अपने जॉब में लगे हुए थे। आरएसएस के पहचान के रूप में मैं ही था। इसलिए कम्युनिस्ट के लोग, कांग्रेस के लोग जहाँ भी देखते थे, खाकी पैंट, काला टोपी, गाली देना शुरू किया। उस दौर से आप लोग झेले। हाँ, उस दौर को झेले हैं, संघर्ष किए हैं, और हम अपने कार्यकाल में 42 ठो शाखा, इस मधवापुर, बसैठा, जफरा, बासोपट्टी, इस क्रम में बनकट्टा, दामोदरपुर, इस क्रम में 42 शाखाएं हमने खोला था। और गम्हरिया से कई जगह हमने अपने गांव से अपने कार्य सेवकों को, स्वयं सेवकों को विस्तारक बना के भेजा और संघ की शाखा प्रारंभ कर दिया था शिला पूजा तक में। अच्छा, तो अयोध्या पर लौटते हैं उदित जी। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण अब हो रहा है, वो जो आप लोगों ने एक सपना देखा था वो साकार हो रहा है, इसके पीछे तर्क विपक्ष का यह भी है कि वो तो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। इसमें तो बीजेपी बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह हो रहा है। इसको आप किस रूप से देख रहे हैं कि चूंकि सारा क्रेडिट इसे बीजेपी अपने खुद ले रहा है? ये देखिए, जब देश का आंदोलन शुरू हुआ 1857 में, गांधी जी थे? उस समय तो गांधी जी नहीं थे। गांधी जी नहीं थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोवा में तिरंगा फहराया था, क्या देश को आज़ादी मिली थी? पहला झंडा तो वहीं फहराया तिरंगा। गोवा में हाँ, नहीं, आज़ादी उस समय नहीं मिली। इस क्रम में जितने भी बलिदान हुए 1947 तक, वो तो सभी स्वतंत्रता सेनानी हैं। सभी अपने खून, अपने वंश संपत्ति दान कर दिए, लगा दिए देश सेवा कर दीजिए देश के लिए। श्रेय तो गांधी जी को मिला, आज़ादी गांधी जी के टाइम में मिली। आरएसएस किसी भी कार्यक्रम को करता है तो पर्दे के पीछे रहता है, वो अपना नाम आगे नहीं करता। आज भी हम कोई काम करेंगे तो हम अपना नाम आगे नहीं आने देंगे। आगे और कोई लोग खड़ा होगा, हम उसके पीछे चलेंगे, नाम दूसरे का है। बीजेपी आगे था, वो पॉलिटिकल राजनीति कर रहा था, तो संघर्ष तो बीजेपी का भी है, विश्व हिंदू परिषद का है। आरएसएस तो था ही, आरएसएस नाम के लिए नहीं था, आरएसएस पीछे था। और श्रेय तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को जाना चाहिए, बीजेपी को जाना चाहिए। और बीजेपी का अध्यक्ष अभी जेपी नड्डा हैं, और प्रधानमंत्री के रूप में नेता तो बीजेपी के नेता के रूप में तो मोदी जी हैं। तो मोदी जी को श्रेय जाता है, तो इसमें हर दिक्कत क्या हो रहा है लोगों को? दिक्कत क्या है? आप तो बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं किए, आप तो हमेशा आरएसएस के लिए? नहीं, हम बीजेपी का आज तक कोई कहीं भी सदस्य नहीं हुए। आरएसएस में रहकर भी आपने बीजेपी के समर्थन में ही बात कही है अभी भी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, उनको श्रेय मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनके नेतृत्व में अयोध्या का जो विकास हुआ है,
जो भव्य राम मंदिर बना है उनके नेतृत्व में बना है। तो उनका नाम होना चाहिए। नाम होना चाहिए। आपके नेतृत्व में अगर कोई काम होता है तो आपका नाम हो रहा है, तो इसमें मुझे जलन कैसा? आप बताइए पत्रकार जी, जो आपके नेतृत्व में अगर कोई काम हो रहा है और उसमें आपको क्रेडिट मिल रहा है, तो मेरा जलन कैसा? ऐसा हो सकता है, और तो कोई कारण नहीं होगा। लगातार जब आप कार सेवा कर रहे थे, 90 में भी गए, 92 में भी गए, हाँ। आपकी घर की पृष्ठभूमि उतनी आर्थिक रूप से मजबूत थी नहीं उस समय, और नहीं होगी। कैसे चल रहा था घर? घर, खेती गृहस्थी, मेरे परिवार का खेती तो बहुत छोटा था, लेकिन खेती गृहस्थी बहुत व्यवस्थित था। अन्न का प्रॉब्लम हमारे घर में नहीं था, और हम परिवार से बागी होकर के परिवार के विचार के विरुद्ध हम आरएसएस का काम कर रहे थे। हमारे पत्नी बच्चे जो थे, परिवार जो उस समय में हमारा परिवार था, हमारे बड़े भाई थे, पिताजी थे, माँ थी, ये लोग देख रेख करते थे। इन्हीं लोगों के नेतृत्व में, देख रेख में हमारे पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, उसका लालन पालन हो रहा था। खाने पीने की दिक्कत हमारे घर में नहीं थी। पैसा का दिक्कत ज़रूर था। हमको व्यक्तिगत तौर पर परिवार से किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिल रहा था। हम समाज से, कुछ समाज के प्रबुद्ध वर्गों से अपना संपर्क जोड़ के रखे थे, जो वो लोग कुछ कुछ कभी कभी मुसीबत में साथ देते थे। जिससे हमारा व्यक्तिगत काम चलता था। यहाँ का जो पुरानी अगर राजनीति की बात की जाए, तो राजनीति सीपीआई कांग्रेस का गढ़ रहा है। उनके वोटर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकांशतः थे। आपके गांव जो गम्हरिया है, उसके अगल बगल में भी अल्पसंख्यकों का एक बहुत पॉपुलेशन है, और आप उस समय जा रहे थे विवादित ढांचा को गिराने के मकसद से। उस समय गांव में कैसे सामंजस्य बैठता था? 69 ईस्वी की बात मुझे याद है। मैंने संघ से, मेरा आरएसएस से संपर्क हुआ 1969 में। 1969 में। अभी आपकी उम्र कितनी होगी? 80। हाँ, ठीक। 69 में तो यहाँ कम्युनिस्ट मय था। यहाँ हर गांव कम्युनिस्ट से, लाल झंडा से भरा पटा था। लोग त्राह त्राह कर रहे थे। सभ्य समाज के लोग त्राह कर रहे थे कि कम्युनिस्टों का एकदम दमन चक्र तीसरे आसमान पर था। खेत काट लेना, गाछ काट लेना, लोगों को रास्ते चलते गाली दे देना, हमें देख लेंगे ऐसा धमकी देना आम बात थी। इसी में हम संघ से जुड़े थे, और इसी परिस्थिति में हमने आरएसएस का काम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम स्वीकारा, और उस काम के लिए अपना पूरा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तो बहुत स्थिति कमज़ोर थी पैसे के मामले में, लेकिन जो जितना था वो हमने लगा दिया था, और हमने पूर्ण संघर्ष करके अपनी नैतिकता को के आह्वान पर हम काम करते रह गए। हमारे गांव में भी मुसलमान भी थे, और सभी जाति हैं, लेकिन शुरू में तो मुसलमान बहुत हमारा विरोध किया। जब कुछ लोगों से हमारा संपर्क हुआ तो कहा तुम भी तो हमारा ही वंश है। हो सकता है 200, 400 वर्ष, 300 वर्ष पहले तुम्हारा पूर्वज धर्म परिवर्तन कर लिया, तुम मुसलमान हो गए, हम नहीं किए तो हम जहाँ के तहाँ हैं। तुम्हारे धर्म से हमें कोई घृणा नहीं है। तुम अपनी 5 वक्त के बजाय 7 वक्त नमाज अदा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस पर उंगली भी नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम हमारे धर्म को इसी तरह से सम्मान दो। बाबर लुटेरा बन के आया था, मंदिर, जन्मभूमि का मंदिर तोड़ दिया, तो हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं।
इसमें तुम्हारा तो कुछ जाता नहीं, किसी भी मुसलमान का कुछ नहीं जाता है। आक्रांता ने आक्रमण करके तोड़ा था हमें भयभीत करने के लिए, और उसी भय के कारण तुम मुसलमान बने। ऐसे कह लोगों को समझाते थे, लोग समझते गए। लोग कुछ धीरे धीरे समझते गए। हमें कभी भी आप अपने हमारे गांव में घूम के पूछ सकते हैं, किसी भी मुसलमान का हमसे कोई गिरभांस नहीं रहा, ना आज भी है। मतलब गांव में उस आंदोलन के बाद भी आज भी आपकी इमेज वही के वही बरकरार है, एक राम भक्त के तौर पर, सनातनी के तौर पर। हाँ, अब आपने कार सेवा की, आरएसएस के तौर पर बीजेपी के जो भी उम्मीदवार हुआ करते थे उनको सपोर्ट पीछे से तो देते थे। हम पीछे से देते थे। तो कभी आप बीजेपी की राजनीति में क्यों नहीं आए, क्यों नहीं अपनी घर की माली नहीं, स्थिति को सुधार लिया? नहीं, बीजेपी सत्ता के तरफ जा रही थी, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम सत्ता के प्रिय नहीं थे। हमारा संकल्प था कि एक एक हिंदू संगठित हो जाए, मैं उसमें जितना योगदान दे कर सकूं करूं। मैं अपना ध्येय ही तय कर लिया था कि हिंदुओं को एक करना है, राष्ट्रीय भाव से उसे ओतप्रोत करना है। हम लोग गीत भी गाते थे, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो संगठित हिंद सारा, संकटों पर मात कर यह देश विजयी हो हमारा। कभी इस बात का मलाल रहा कि आप भारतीय जनता पार्टी ने आपको वो पद या कुछ ऐसा नहीं दिया? कभी अपेक्षा नहीं किया भैया बीजेपी से, और संघ से भी कोई अपेक्षा नहीं किया, लेकिन संघ समय समय पर मुझे शाखा कार्यवाह, खंड कार्यवाह, तहसील कार्यवाह और तहसील संघ चालक तक सम्मान दिया। हम चाहे नहीं कभी। इस बात का मलाल आपके बच्चों को तो होगी कि हमारे पिताजी ने इतना नहीं, हमारे बच्चों को भी नहीं बलिदान दिया लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज भी किसान सम्मान निधि दे रहा है, सरकार दे रही है किसान सम्मान निधि, लेकिन मैंने जो किया वो तो देश के लिए किया, हिंदू के लिए किया, अपने कमाई के लिए नहीं किया। मैं किसान सम्मान निधि नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं लेता हूँ। आपके कैमरे पर बोल रहा हूँ, आप चेक कर लेंगे ब्लॉक में। कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता से अभी भी आपका संपर्क बना हुआ हो? संपर्क तो बना है, हमारे ही स्वयं सेवक बनाए हुए हैं, अरुण शंकर, घनश्याम हैं, हमारे साथ साथ के हैं बालेश्वर जी, रामदेव महतो, ये सब तो हमारे ब्रजकांत जी को हमने, और बल्ला यादव को मिडिल स्कूल पर जब संघ का 3 दिनों का वर्ग लगा था, जिसमें कैलाश जी आए थे, यादव राज जोशी जी आए थे, उसमें जनसंघ ज्वाइन कराया है। अभी आपने जिन व्यक्तियों का चर्चा की वो तो कहीं ना कहीं विधायक हैं, कहीं एमएलसी हैं, घनश्याम ठाकुर जी, अरुण शंकर प्रसाद जी खजौली से विधायक हैं। हाँ, और आप सुमन महासेठ भी पूर्व विधान पार्षद रह चुके हैं। हाँ, तो अब उन्हें बच्चों की तरह नाम ले रहे हैं। हाँ, बच्चों वो थे ही, हमारे सामने बच्चे थे। हो सकता है, और बच्चा जब बढ़ता है और कोई ओहदा प्राप्त करता है तो एक गार्जियन के नाते मुझे जितनी खुशी किसी गार्जियन को मिलता है अपने बेटा से, अपने पोता से, उतना खुशी हमको भी मिल रहा है। इसके सिवा और कोई अपेक्षा नहीं। आपने 2 बार कार सेवा की और आरएसएस को यहाँ पनपने में आपकी महती भूमिका थी। तो जब आप आंदोलन कर रहे थे राम अयोध्या मंदिर को लेकर के, तो उस समय किसी बड़े नेताओं से आपकी संपर्क हुई हो? हाँ, उस समय में कैलाश जी तो बोले हैं, कैलाश मिश्र तो यहीं आए थे बेनीपट्टी। कल्याण सिंह सत्ता जाने के बाद कल्याण सिंह भी आए थे बेनीपट्टी। हम उनके उस समय में हम तहसील संघ चालक थे, उनके बगल में बैठे थे। यादव राज जोशी से था ज्ञानेश्वर यादव,
उनसे मेरा संपर्क था। लाल मुनि चौबे से मेरा संपर्क था। हैं? ऐसे और कई लोग हैं। अटल जी दानापुर में जब बीजेपी का शिविर लगा था तो उसमें भी हम थे। तो अटल जी परोस के हम लोगों को खिलाए थे, हम भी परोस के उनको खिलाए थे। आज के जो युवा वर्ग हैं उन्हें क्या नसीहत देंगे कि आरएसएस में वो जाएं, तो जाएं तो किन बातों को समझ कर जाए? आरएसएस में तो हर हिंदू को जाना चाहिए, नौजवान को तो खास करके जाना चाहिए, और राष्ट्रभक्ति का ध्येय लेकर के जाना चाहिए। उसे ये अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि हमको संघ से कुछ मिलेगा, हम संघ को कुछ देंगे, ये भावना लेकर के उसमें जाए और वो तभी सक्सेस होगा। सफलता भी उसे तभी मिलेगी जब वह इस भावना से कि हम राष्ट्र की सेवा के लिए संघ ज्वाइन कर रहे हैं, हिंदुओं के प्रति हमारा सम्मान, किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार हमारा नहीं हो, कोई बड़ा छोटा ऊंच नीच जात पात इससे ऊपर उठ के वो सोचे और संपूर्ण हिंदू समाज को आत्मसात करने की अपने में क्षमता हो और उससे कोई रिटर्न की अपेक्षा ना हो, इस भाव से जाना चाहिए और जाए। तो ये थे हमारे साथ आरएसएस के कद्दावर नेता और अपने राम अयोध्या मंदिर के आंदोलन में बेनीपट्टी, मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उदित नारायण झा। उम्मीद करते हैं इनसे हमारी बातचीत आपको अच्छी लगेगी और आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें बीएनए न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।